हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम रोज़ एक प्री की डीआई करते हैं और उसी में कैसलेट भी हो जाता है कभी कभी। तो आज जो है कैसलेट की बारी है, ठीक है, इसलिए डीआई काट के मैंने कैसलेट लिख दिया है। तो दैट इज मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड डिफरेंट नंबर ऑफ द आइटम्स, ठीक है। द नंबर ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए, बी एंड सी इन 2017 आर इन द रेशियो ऑफ 5, 4 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो ये क्या कह रहा है ना क्वेश्चन, की चार कंपनी है जो आइटम्स को प्रोड्यूस और क्या करती हैं, सेल करती हैं, ठीक है। ए बी सी, चौथी डी होगी। फिलहाल अभी तक तो बताया ही नहीं है, बट देख लेंगे। तो उसने क्या बोला कि मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। देखो, कैसलेट का सबसे बड़ा यही है कि आपको पूरी कैसलेट पहले सॉल्व भी करनी पड़ेगी। डीआई के जैसा नहीं कि आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन टेबल के फॉर्म में दे रखी होगी और आप उसे सॉल्व कर लोगे जितनी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि नंबर ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए बी सी इन 2017 आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:6। देखो, ए बी सी बोला है, 2017 बोला है और प्रोड्यूस्ड बोला है। प्रोड्यूस मतलब मैन्युफैक्चर ही होता है। और रेशियो कितना दे रखा है, 4, 5 एंड 6। अब याद रखना, इसमें कई सारे वेरिएबल हो सकते हैं, इसलिए मैं इसको इस वेरिएबल से x से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। आगे द नंबर ऑफ द आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय डी इन 2070 इज 180, ठीक है। अब इसने बोला है कि ये 180 है, ठीक। द नंबर ऑफ द आइटम सोल्ड बाय कंपनी बी, सी एंड डी इन 2070 आर इन द रेशियो ऑफ 6, 8 एंड 5। अब उसने कहा है जो बी सी डी हैं, जो वो आइटम को सेल कर रही हैं, उनका रेशियो दे रखा है इतना, 6, 8 एंड 5, ठीक है। अब मैंने पहले ही कहा था कि आगे हो सकता है और वेरिएबल्स आए, ठीक है। 6, 8 एंड 5 हो गया। अब जिसको ही समझ में ना आ रहा हो ना, तो वो मेरी क्या करेगा, जाके पहले इस वीडियो से पहले क्या करेगा, रेशियो वाली क्लास देखेगा। बहुत बेसिक से समझाया हूँ, इतना बेसिक से कि 25/30 कितना होता है, इतने बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके गया हूँ उस पर्टिकुलर वीडियो में। उसकी अभी एक वीडियो आनी हो बाकी है जिसमें एडवांस क्वेश्चन है और प्रैक्टिस है, बट इतना समझा दूँ कि आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएँ, ठीक है। और फिर आगे क्या बोलता है, द 60% ऑफ द आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी बी इन 2017 आर सोल्ड बाई इट, ओके। तो इसने क्या बोला कि 2017 में कंपनी बी ने जो आइटम मैन्युफैक्चर करे ना, उसका 60% उसने बेच दिए हैं। मतलब इसमें रिलेशन दे रखा है, देखो कि जो 60% है वो उसने बेच दिया। देखो, बेचेगा किसका, मैन्युफैक्चर्ड का। जितना सामान बनाएगा उतने का ही तो बेच पाएगा ना। देखो, अब उसने बी के लिए बोला था ना, कितने बनाए उसने, 5x। इसका 60% उसने बेच दिया, 60%। और बेचा कितना हमें, 6y। तो यहाँ लिखो 6y, ठीक है। देखो, 23 से होते हैं 60, 25 से होते हैं 100, 5 से 5 खत्म, 3 से 6 2 टाइम्स गया, तो x इक्वल्स टू 2y बन गया, ठीक है। x इक्वल्स टू 2y, ठीक है। और जहाँ जहाँ भी x की वैल्यू होगी वहाँ 1 रख देना, जहाँ जहाँ y की वैल्यू होगी, सॉरी, जहाँ जहाँ x की वैल्यू होगी वहाँ 2 रख देना, जहाँ जहाँ y की वैल्यू होगी वहाँ 1 रख देना, अनलेस एंड अनटिल कुछ और न दिया हो दोनों के बारे में, ठीक है। फिर आगे बोलता है कि 50% ऑफ द आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इन 2017 आर सोल्ड बाय इट। अब वो बोलता है कि ए ने जो मैन्युफैक्चर किए ना आइटम 2017 में, उसके आधे बेच दिए। 50% होता है आधे, 50% होता है आधा, ठीक है। 2x हो गया। समझ में ना आया हो तो यार देखो, 50% होता है 1/2, 4x का आधा कितना होगा, 2x, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे बोलता है 240 आइटम्स आर सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2017। कितने 240 आइटम उसने बेच दिए। और हमें कितना पता था, कितने बेचे उसने, 8y। अब 8 से उड़ा दो से, 8 3 तो 24 होता है ना, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आएगी, 32 इंटू 30 कितनी आ गई, 60। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू 60 होता है 240, 240 का आधा होता है 120। 5 इंटू 60 होता है 5 6 30 और 6 6 36, ठीक है। अब क्या है, y है, y की वैल्यू कितनी है, 30। तो 6 3 18 0 और 5 3 15 0। तो ये आ गया सारा टेबल, ठीक है। अब क्वेश्चन पे देखते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द आइटम सोल्ड बाय कंपनी डी आर हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन द नंबर ऑफ द अनसोल्ड आइटम्स ऑफ कंपनी सी इन 2017। तो देखा आपने, इसने क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा कि डी ने जो सोल्ड करे हैं
वो कितने कम या ज़्यादा हैं किससे, सी के अनसोल्ड से, सी के अनसोल्ड से। और किससे कंपेयर करा है, सी के अनसोल्ड से। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। ठीक है, अब देखो डी के सोल्ड कितने हैं, डी के सोल्ड हैं मैन्युफैक्चर्ड 180, सोल्ड हैं 150, 150। और सी के अनसोल्ड कितने हैं, अब अनसोल्ड का यहाँ कॉलम बना लो एक, अनसोल्ड। तो सोल्ड अनसोल्ड कितने होंगे, टोटल मैन्युफैक्चर्ड जितने उसने बनाए होंगे वो, उसमें से जितने उसने बेच दिए वो माइनस कर दो, अनसोल्ड निकल जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस 50, 30, 360 माइनस 240 कितना आ जाएगा, 20, 120। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 120। ठीक है, और अनसोल्ड कितने होगा, 120 इंटू 100। अब ये 150 है, ये 120 है, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 100 बाई 120। तो 3 4 होते हैं 12, 4 इंटू 25 होता है 100। तो इसका आंसर कितना आ गया, 25%। बट इसमें अब 2 ऑप्शन होंगे, क्या, पहला 25% इंक्रीज है या 25% डिक्रीज है। तो आप क्या होगे कि जो इसकी वैल्यू ना डी की 150 वो सी की वैल्यू से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इन 2017 टू द नंबर ऑफ द आइटम्स सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2017। तो देखो उसने क्या पूछा, ए ने कितने मैन्युफैक्चर करे, ए के मैन्युफैक्चर अपॉन सी के सोल्ड। ठीक है, इसका रेशियो पूछा है। अब ए के मैन्युफैक्चर कितने, 240, और सी के सोल्ड कितने, 240। तो 240 बाई 240 आ जाएगा। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी ए बी सी एंड डी टुगेदर इन 2017। इन सबका टोटल पूछा है, और क्या पूछा है, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला पता है ना, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालो पहले, 200 300 500, 500 300 800, 800 और 100, 800 200 1000, आपका हो गया 1000 हो गया। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 100 और 40 और 60 होता है 100। अब मैंने यहाँ 20 एक्स्ट्रा लिया था तो आ जाएगा 80, तो 1080 आ जाएगा। ठीक है, और कितने ऑब्जर्वेशन है, 4, तो डिवाइड कर दो, 4 2 8 और कैरी आया 2, 28 होता है 7, तो इसका आंसर कितना है, 270। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 270। देखो 1080 को 4 से डिवाइड करा है तो 270 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम बाय कंपनी सी इज 50 रुपीज़ एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम सोल्ड बाय कंपनी सी इज 75 रुपीज़। फाइंड द प्रॉफिट और द लॉस परसेंटेज अर्नड बाय कंपनी सी बाय सेलिंग ऑल द गिवन आइटम्स। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, एक आइटम को जो बनाता है ना वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उतना है, कितना है, 50 रुपये, और जब वो बेचता है तो उसका जो प्राइस है वो 75 रुपये है। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट और द लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब आप कहोगे इसको 50 रुपये क्यों लिख दिया तूने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वही होता है ना जो हमारी लागत आती है, जो जिसका हम खरीदते हैं। अब वो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो इतनी तो लागत आएगी ना, इतना ही तो उसको इसका कॉस्ट पड़ेगा, इसीलिए कॉस्ट प्राइस हो गया ये। ठीक है, अब सी पी एस पी आ गया 50, ये हो गया सी पी एस पी हो गया 75, तो प्रॉफिट हो गया उसका 25 रुपये एक आर्टिकल का। अब उसने टोटल कितने आर्टिकल बेचे हैं, बनाए हैं 360। ठीक है, और उसने कितने बेचे हैं, 240। तो देखो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी इसकी, टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी 360, क्योंकि 360 आर्टिकल बनाए ना उसने। ठीक है, और बेचे कितने उसने, 240। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, कितने बनाए हैं टोटल कॉस्ट तो उसको इतनी पड़ी ना, उसने 360 आर्टिकल बनाए, बट वो बेच पाए इतने, इसलिए। ठीक है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है। अब देखो इनको आप क्या करो, या तो सॉल्व कर लो या इनका डिफरेंस ले लो। हमें तो प्रॉफिट निकालना है ना, कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 50 और 75 में एक चीज़ कॉमन है, क्या, 25, 25 को बाहर लिख लेते हैं। क्या 25 दूनी 50 होता है, और 25 या 75 होता है। ठीक है, अब हमें डिफरेंस लेना है,
ठीक है। अब 360 और 24 में एक चीज़ तो बहुत साफ साफ कॉमन दिख रही है, 10, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 36, 36 और यहाँ आ जाएगा 24, 24। कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या? आप कहोगे 10 × 25 को बाहर ही लिख दे। अब 36 और 24 में मेरे को 6 कॉमन दिख रहा है और 12 भी दिख रहा है। 12 दूनी 24 होता है और 12 सीधे 36 होता है। तो यहाँ 12 बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा? 3 × 2 = 6, डिफरेंस 3 × 2 = 6। आप कहोगे तो ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या? अगर ये ज़ीरो आ गया ना, इसका मतलब क्या है? ना ही नुकसान हुआ और ना ही फ़ायदा हुआ। तो इसका मतलब क्या है? नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ठीक है। क्या है? नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है, नो लॉस। क्यों? जितने का बेचा उतने का ही बनाया। तो जब सेम सेम हो गया दोनों अमाउंट तो क्या ही फ़ायदा क्या ही नुकसान, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ई आर 50% मोर देन द नंबर ऑफ द आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी इन 2017, ठीक है। तो अब देखो उसने क्या बोला, ई ने जो 2017 में बनाए हैं वो कितने ज़्यादा हैं? 50% मोर हैं। किससे? डी से, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है इस समय, मैन्युफैक्चर्ड लिखा है ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखो 50% कितना होता है? 1/2। अब मोर है ना, तो दो डी के आए होंगे 2 और ई के हो गए होंगे 3, ठीक है। देखो ये होता है टोटल और ये होता है चेंज, ठीक है, चेंज। अब टोटल कितना है? 2। उसने कहा 50% मोर है, मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा है इसलिए 2 + 1 कर दिया। कहता लेस है तो 2 - 1 कर देते तो 1 आता, ठीक है। तो अभी हो गया 2/3, ठीक। अब हमको पता है कि अगर डी ने कितने मैन्युफैक्चर किए थे? आप कहोगे 180 मैन्युफैक्चर किए थे, ठीक है। अब मैं कहूँगा दो यूनिट की वैल्यू 180 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 2 × 9 80 और 3 × 90 270, मतलब ई ने कितने मैन्युफैक्चर करे होंगे? 270, ठीक है। इतना क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं। ये सब मैंने चीज़ें रेशियो में बहुत अच्छी समझाई हैं। मैं वापस कह रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर आपको समझ में ना आ रही हो ना ये चीज़ें, तो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पहले देख के आना। बाकी बहुत ही डिटेल में, बहुत ही हल्के हल्के समझा रहा हूँ, बिल्कुल ईजीली और बहुत धीरे धीरे, तो मेरे ख्याल समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। द नंबर ऑफ द आइटम्स सोल्ड बाय कंपनी ई आर 25% लेस देन द नंबर ऑफ द आइटम सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2017। देखो मैन्युफैक्चरिंग की बात उसने ये कर दी, अब उसने सेलिंग की बात भी की है। सेलिंग की बात उसने की है सी से की है, और उसने बोला है कि 25% लेस है। देखो पहले 25% जानो क्या होता है? 25% होता है 1/4। ये सब चीजें ना बहुत उसमें समझाएंगे मैंने क्वेश्चन मुझे टेबल में। फिर बताता हूँ जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है टोटल, ऊपर वाला होता है चेंज, ठीक है। अब उसने अभी जिसके से कंपेयर कर रहे हैं हम सी से, तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 4। अब उसने क्या कहा है कि 25% लेस है, लेस है मतलब कम है, तो मतलब 4 में से 1 हम माइनस कर देंगे, 4 में से 1 हम कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो ये किसकी वैल्यू होगी? ये आ गई ई की, ये है सी की, तो सी से हमने कंपेयर किया है। देखो यहाँ पे हमने डी से कंपेयर किया था तो इसने डी की वैल्यू आ गई थी, ठीक है, और ई की आ गई थी, ठीक। यहाँ पे हमने सी से कंपेयर करा है तो सी की वैल्यू आ गई है और डी की वैल्यू ई की वैल्यू ये है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये बात चल रही है सोल्ड की, ठीक है। अब सी ने कितने सोल्ड करे थे? आप क्या होगे? 240। तो देखो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 240 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे डिवाइड कर दे, तो 4 × 6 = 24। अब मैं आपसे पूछता हूँ तो 3 यूनिट की वैल्यू बताओ। आप कहोगे मल्टीप्लाई कर दे 1 यूनिट की वैल्यू से, तो कितना आ जाएगा? 180, ठीक है, 180। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द अनसोल्ड आइटम ऑफ कंपनी इन 2017। अब अनसोल्ड कितने होंगे? देखो मैन्युफैक्चर्ड माइनस सोल्ड इक्वल्स टू अनसोल्ड होंगे ना, यही होंगे ना। देखो अभी हमने मैन्युफैक्चर कितने निकाले? 270, 270 और सोल्ड कितने निकाले हमने? सोल्ड निकाले हमने 180, ठीक है, तो आ जाएगा 180। तो कितने अनसोल्ड आ गए? 17 में से 8 गया 9, मतलब 90। इसका आंसर क्या है? 90, ठीक है। तो ये था अपनी इस वीडियो का एंड। कैसलेट था, इजी लेवल का था, बट समझाना तो था ही। अब देखो इनिशियल डेज चल रहे हैं क्लासेस के, तो चीज़ें भी आसानी है। और दूसरी बात ये है कि जो प्री वाला है ना, सारे क्वेश्चन प्री लेवल के होंगे, उसमें मेंस का नहीं करवाने वाला मैं, क्योंकि फिर एग्जाम में आके क्या होता है ना, अरे मैंने तो बहुत मुश्किल वाले किए हैं, माइंड सेट बन जाता है ना। आप एक इंसान कितनी कोशिश करे वो प्रेजुडाइज होकर जाता ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत होगा या न्यूट्रल टाइप होगा, तो हम इस सेट में वही क्वेश्चन करेंगे इस वाले सीरीज में जो एकदम प्री में आने वाले होंगे, ठीक है। ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाऊँगा, और जो मेंस में होंगे उसमें तो आप देख ही रहे हो, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए।